पोकेमॉन एपिसोड 9 द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पोकेमॉन के एपिसोड 9 की, द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्रॉक के साथ, जो आराम से अपनी चाय बना रहा होता है, लेकिन ऐश और मिस्टी फिर से अपनी पुरानी लड़ाई शुरू कर देते हैं। हाँ, वही मिस्टी की जल चुकी बाइक वाली बात। ब्रॉक सिचुएशन ठंडी करने के लिए ऐश को भेज देता है। दोनों में से किसी एक को जंगल जाकर लकड़ियाँ लानी होंगी। ऐश, इसका मतलब हुआ कि समझ गया, मैं जा रहा हूँ। ऐश जंगल के अंदर जाता है और एक अजीब सा सीन देखता है। एक स्टूडेंट ट्रेडमिल पर भाग रहा होता है और उसके साथ एक ग्रुप उसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। जब वो गलत आंसर देता है तो पहले तो ऐश को लगता है ये बुलिंग है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स एक सुपर प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल से है, पोकेमॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये स्कूल इतना इलीट है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को पोकेमॉन लीग में एंट्री मिल जाती है बिना जिम बैजेस कलेक्ट करते। वो स्टूडेंट जो ट्रेडमिल पर था, उसका कहना है कि ये कोई बुलिंग नहीं बल्कि लर्निंग का एक तरीका है, लेकिन ऐश को ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी ऐश एक फोटो देखता है स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट जिज़ेल की, और बस फिर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ जेसी और जेम्स भी एंटर होते हैं और उनकी स्टोरी बहुत फनी है। पता चलता है कि उन्होंने भी कभी पोकेमॉन टेक ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके स्कोर्स इतने बेकार आए थे कि वो हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट रैंकर्स बन गए। फिर ऐश की मुलाकात होती है एक और स्टूडेंट जो से, जो समझाता है कि पोकेमॉन टेक का सिस्टम बैजेस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि स्किल पे होता है। और यहाँ पे ऐश प्राउडली बोलता है कि उसके पास ऑलरेडी 2 बैजेस हैं, लेकिन जो कैजुअली बोलता है कि मैं चाहे सबसे वीक स्टूडेंट हूँ फिर भी तुम्हें बीट कर सकता हूँ। और बस यही मिस्टी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो के वर्ड्स उसे इंसल्ट कर देते हैं। जो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसने मिस्टी के पोकेमॉन को सिमुलेशन में कई बार हरा दिया है, लेकिन जैसे ही रियल बैटल स्टार्ट होती है, उसका वीपिन बेल मिस्टी के स्टार्मी से एक ही मूव में फेंट हो जाता है। गिसेल तुरंत जो को वर्बली रोस्ट कर देती है, कहकर कि स्टार्मी का विन सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से था। अब मिस्टी को गुस्सा आता है और वो जो को डिफेंड करने के लिए गिसेल को चैलेंज करती है, लेकिन जिस तरह उसके स्टार्मी ने एक रॉक टाइप को 1 शॉट किया था, उसी तरह गिसेल का ग्रेवलर भी मिस्टी के स्टार्मी को एक मूव में फेंट कर देता है। गिसेल अपनी विक्ट्री को हायर लेवल का क्रेडिट देती है। यहाँ ऐश बोलता है कि लेवल ही सब कुछ नहीं होता। वो प्राउडली अपने 2 बैजेस दिखाता है, पर गिसेल उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि तुम्हें 2 महीने लगे सिर्फ इतना प्रोग्रेस करने में। और ऊपर से पिकाचू को पोके बॉल के बाहर रखने पर भी उसकी ट्रेनिंग स्किल्स इंसल्ट करती है। बस ऐश से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गिसेल को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। जिज़ेल क्यूबॉन यूज करती है और शुरू में पिकाचू स्ट्रगल करता है, लेकिन ऐश के मोटिवेट करने पर पिकाचू फुल पावर में आता है और क्यूबॉन को चारों तरफ नचा देता है। बैटल इंटेंस होता है। क्यूबॉन पिकाचू को लियर और बोन मेरंग से हिट करता है, लेकिन ऐश एक स्मार्ट स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। बोन मेरंग से बचकर सीधा क्यूबॉन के स्कल हेड पर जंप करो। पिकाचू क्रिएटिव मूव्स करता है, टेल बाइट, फ्यूरी स्वाइप्स और एक जंप किक। क्यूबॉन का स्कल स्पिन होने लगता है और उसका खुद का बोन मेरंग वापस आकर उसी को लग जाता है। क्यूबॉन नॉक आउट हो जाता है और डिफीट पे रो भी पड़ता है। ये देखकर पूरा स्कूल शॉक हो जाता है और जिज़ेल खुद भी ऐश से डर जाती है। तभी टीम रॉकेट एकदम से स्कूल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स मिलकर उन्हें इजीली वापस भगा देते हैं। एंड में जिज़ेल मान लेती है कि स्कूल से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। जो भी ऐश से इंस्पायर्ड होके डिसाइड करता है कि वो स्कूल छोड़ दे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप स्कूल में नहीं सीख सकते, और ये एक बहुत ही अच्छा सबक है। मैं घर वापस जाकर शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक वैसे जैसे ऐश ने किया। जब जो गैंग को सिमुलेशन बैटल दिखाता है, उसका डिजाइन बिल्कुल जनरेशन 1 के बैटल स्टाइल जैसा लगता है। ऊपर से जो ने पिजी के मूवसेट और एवोल्यूशनरी स्टेजेस भी जनरेशन 1 की रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन किए। पर उन्होंने मुझे समझाया है कि पीजी लेवल 18 में जाकर पीजी ऑटो
में तब्दील होता है। वो हवा का झोंका हमला करता है 21 लेवल पर, विंड अटैक 31 लेवल पर, और जैसे जैसे उनके लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो नए नए ट्रिक्स सीखता है। पीजीआर बनने के बाद वो 1200 मीटर की स्पीड से उड़ सकता है। एपिसोड की शुरुआत में ब्रॉक ने लिटरली फोर्थ वॉल ब्रेक किया था जब उसने बोला, "We're already late. We gotta start the show." हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं, हमें शो शुरू करना है। और एक और रेयर बात, इस एपिसोड में पोकेमॉन के लेवल्स का भी मेंशन होता है जो आमतौर पे एनिमे में नहीं होता। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐश को यहाँ एक लड़की पर क्रश आता है, हाँ, जिज़ेल पर। ये उन रेयर मोमेंट्स में से है जब ऐश ने रोमांटिक फीलिंग शो की। बर्ताव अच्छे से नहीं करती लेकिन वो दिखने में अच्छी है। हाँ, दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है जो बर्ताव भी बुरा करती है और दिखने में तो और भी बुरी है। और लास्ट फैक्ट, इसी एपिसोड में रिवील होता है कि जेसी और जेम्स दोनों पोकेमॉन टेक में फेल हो गए थे, और वो भी हिस्ट्री के लोएस्ट स्कोर्स के साथ। हमने टेस्ट के लिए तैयारी की, सोचा कि सबको टेस्ट में पीछे छोड़ देंगे। स्कूल के पूरे इतिहास में हमें सबसे कम मार्क्स मिले। आगे से ना सही, पीछे से तो पहले आ गए तुम लोग।